हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। लास्ट व्लॉग आपने देखा था, हाजिक की थी पीटीएम, मतलब कि फ़ाइनल रिज़ल्ट डे। तो बस वहीं से मैं फ़ारिग हो गई थी और आज जब मैं इसकी फ़ाइल रखने लगी हूँ तो कुछ चीज़ें जो वर्कशीट्स उन्होंने स्कूल में करवाई थी वो हमें साथ दी थी। और पूरे साल की जो रिकॉर्ड होता है ना, वो एक साथ हमें साल के एंड में मिल जाता है। कुछ हाजिक को जो है क्लास अवार्ड मिले थे। ऐसा जिनका फंक्शन नहीं होता, जैसे लोग ट्रॉफ़ीज़ देते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं होता। शायद छोटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में भी यही होता है। जाएगा हाजिक तो पता लगेगा। फ़िलहाल तक तो जो 2 इसने साल गुजारे हैं ना, उसमें हर चीज़ की इसको अलग अलग शीट मिल जाती है। जिस चीज़ में ये परफेक्ट होता है या जिस चीज़ में टीचर को लगता है कि इसने परफॉर्म किया है, तो उसका ना इसको जो है एक अवार्ड के तौर पर शीट वो दे देते हैं। दूसरा जी, ये हाजिक का फ़ोल्डर था जो हमने इसको जब फर्स्ट ईयर गया था ना तब सबमिट करवाया था। तो पूरे साल का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो एक साथ हमें दे देते हैं, जो भी इनके पेपर्स लिए होते हैं या टेस्ट लिए होते हैं, तो ये एक साथ ही इन्होंने हमें थमा। तो ये जी हाजिक की सबसे पहली तस्वीर थी जब ये स्कूल गया था और हमने सबमिट करवाई थी, तो साथ ही इसका फ़ोल्डर मिल गया था, उस पर ये तस्वीर अटैच थी। तो मैंने ये तस्वीर इन्होंने भी देखी, तो इन्होंने भी कहा कि ये तस्वीर ना हाजिक के संभाल के रखना, ये एक तरह की यादगार है कि जब फर्स्ट टाइम ये स्कूल गया था ना तो इसकी ये तस्वीर हमने बनवाई थी। तो ये तस्वीर मैंने विद फोल्डर ना संभाल ली है। और बाकी उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो है चीज़ें समेटी थी, इसके बाद मैं अपने नाश्ते की तरफ आ गई हूँ। तो जल्दी से मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करके मैं नीचे गई तो बच्चे खेल रहे थे स्किप बो। ये जिस तरह का पहले ज़माने में बड़े लोग अभी भी खैर खेलते होंगे, बड़े आदमी या बड़े सब जो ताश या पत्ते खेलते थे, ये बच्चों का कोई है स्किप बो 1 2 3 करके इसके ऊपर नंबर्स लिखे थे। खैर मुझे भी खेलना नहीं आता, तो ये ताहिरा और शादिया ही खेल रही थी और हाजिक इधर राबा को कुछ समझा रहा था। वो भी अलग से कार्ड्स ले आया था कि चलो हम भी खेलते हैं। तो जिस तरह ये बचपन में हमें तंग करता था ना, सेम उसी तरह राबा इसको तंग करी थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ये बहुत जल्दी चिढ़ रहा था। और ख़ुद इसने जब ये छोटा था ना तो हमें कोई गेम खेलने नहीं दी। अक्सर हमारा कभी दिल भी जाता था ना कि हम लूडो लेके खेलें, तो ये उठा के भाग जाता था या सारी गोटियाँ फेंक देता था। उसके बाद सारे बच्चों को लेके मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मामा ने सो जाना था, दोपहर का टाइम था। तो इनको मैंने एक बोर्ड दे दिया था। और आजकल के बच्चों को आपको पता है कि जब ये स्कूल जाने लग जाए ना तो इनका फेवरेट खेल हो जाता है टीचर। तो बेचारी दो शरीफ थी ना, छोटियाँ, जो आराम से काबू आ जाती थी, इन दोनों को तो बना दिया स्टूडेंट। और बड़े दोनों जो हैं वो इनके टीचर बन गए थे और एक एक करके इनका पीरियड ले रहे थे। तो बच्चों को सबको मैंने मसरूफ़ कर दिया था। कुछ मुझे थोड़ा सा काम था क्योंकि अनकरी मैंने चले जाना था कराची, और मुझे यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना समेट जाऊँ और जो कपड़े इनके प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस कर लूँ। तो आम जो सूट होते हैं ना रेगुलर कलरफुल, वो तो मैंने प्रेस कर दिए थे। लेकिन वाइट्स का ये होता है कि इनको पहले मैं कलर लगाती हूँ, और मतलब नील लगाती हूँ, कलर लगाती हूँ, और फिर ये धोबी को दे देते हैं प्रेस करने के लिए। तो कलर लगे हुए कपड़े ना वो ज़्यादा अच्छे प्रेस कर पाता है। तो इधर से मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो जाना था। दूसरा ये था कि जिस दिन मैंने जाना था वेरी नेक्स्ट डे इनके कुछ दोस्तों ने आ जाना था। तो मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई हैं, जैसे साबुन या टूथपेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें रिफ़िल करके चली जाऊँ ताकि पीछे से कोई मसला ना हो। वैसे तो अगर आपने घर वाइंड अप करके जाना होता है ना, तो फिर आप हर चीज़ छुपा के चले जाते हैं क्योंकि वो आने तक इतनी गंदी हुई होती है कि ज़्यादातर वक्त इनका नीचे ही गुजरता है। और कुकिंग वगैरह तो वैसे भी इन्होंने करनी नहीं होती। मैं तो किचन की अक्सर चीज़ें ना बंद करके जाती हूँ। लेकिन अब यह था कि जैसे मैंने जाना है तो कुछ लोगों ने आके इस घर में रहने, मतलब कि इनके दोस्तों ने, तो फिर मुझे ये है कि जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना उन सबको मैं जो सामने रख दूँ ताकि इनको परेशानी ना हो। उसके बाद ये बच्चों का इरादा था कि हमने करनी है पार्टी, तो आप हमें ना नगेट्स बना दें। तो मैं जल्दी से फिर किचन में आ गई थी और मैंने इसके अंदर 3 अदद जो है ना छोटे साइज़ की ब्रेड ली हैं। इनको मैं चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो 2 ही इनफ होंगी। मैं सिर्फ जो हूँ ना इसमें 1 पाव चिकन जो है बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने 3 छोटे साइज़ की जो ब्रेड होती है ना, जो छोटी वाली, वो ली हैं। अगर बड़ी हैं तो फिर 2 बहुत होती हैं। इनको मैं अच्छा सा चॉप कर दूंगी और इनके अंदर जो बाकी मसाला जाते हैं ना फिर मैं ऐड करूंगी। तो इसके अंदर अब जाएगा जी बोनलेस 1 पाव के करीब चिकन। ये छोटे छोटे क्यूब्स टाइप मैंने काट लिए थे। वैसे तो आप अगर बोनलेस लेने का अच्छा तरीका ये कि आप पूरी मुर्गी ख़रीदें, फिर उससे हड्डियाँ अलग करवा लें और बोनलेस ले लें। ऐसा अगर आप बोनलेस लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला है, 2 टीस्पून इसके
अंदर जो है मैं सोया सॉस डालूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जो डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो 2 जवे आपने लहसुन के डालने हैं और आधे इंच का टुकड़ा अपने अदरक का डाल देना है। ये सब चीज़ें मिला के हम इसे अच्छा सा जो है ना चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सा कीमा कर लेना है, क्योंकि इसको हमने वैसे तो जो है पकाना नहीं होता, सिर्फ फ्राई करना होता है। तो कीमा जितना बारीक होगा ना उतना ही जो है ना इसके अनकुक रहने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसको मैं एक ट्रे में फैला दूंगी और क्योंकि मैंने देनी थी शेप्स, तो मैं इनको ना जो भी मेरे पास कटर हैं, कुकी कटर हैं, उनसे अच्छी सी शेप दे दूँगी। वैसे तो अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो जो नॉर्मल नगेट्स की शेप होती है जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वो आराम से हाथ से दे सकते हैं। तो मेरे पास जो थी बच्चों का मामला था, तो इस वजह से मैंने इसको कुकी कटर से ना अच्छी सी शेप दे दी है। तो तकरीबन ये मेरे तैयार हो गए थे 15 नगेट्स आराम से, मतलब 1 पाव चिकन से। और इन सबको ना मैं थोड़ी देर ब्रेड की कोटिंग और अंडा लगा के फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से इनकी जो शेप्स हैं ना वो सेट हो जाएं। अच्छा, मैं यहाँ आपको दिखा रही थी अपने चॉपर का। तो चॉपर ना मैंने इस तरह खोल के साफ़ करना शुरू कर दिया। पता मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह खुल सकता है। तो पापा ने एक दफ़ा ये ख़राब हुआ तो पापा ने फिर बताया कि इसको ना इस तरह खोल दो तो ये आराम से साफ़ भी हो जाएगा, और अगर इस पर पानी वानी रह गया तो साफ़ करके रखना ताकि जंग ना लगे। तो आप भी आराम से चॉपर ना खोल के इस तरह साफ़ कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई ज़रा या कोई चीज़ इसके अंदर रह जाती है, फिर वो ब्रश की मदद से हाथ डाल डाल के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा ही आसान तरीका है। आप नीचे से कटर को थोड़ा सा घुमाएं तो जो कटर और चॉपर का जो हिस्सा है ना वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ जी नगेट्स सारे ही कोट हो गए थे। इसको मैंने पहले अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में, और मैंने रख दिया फ्रीज़र में। फ्रीज़र में ना भी रखें तो आप फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। फ्रीज़र में इसलिए रखा है ताकि अच्छी सी जो शेप है ना वो सेटल्ड हो जाए। उतनी देर तक मैंने बना लिए थे फ्राइज़, क्योंकि मैंने 7 फ्राइज़ सर्व करने थे। तो थोड़ी सी शैलो हल्की सी आँच पे ना हम इसको कर देंगे फ्राई। ब्रेड क्रम्स भी मैंने कोई बार बार से नहीं ख़रीदे थे। जो पिछले दिनों आपको पता है ना इधर कुछ मेहमान आए थे तो मैंने सैंडविचेस बनाए थे, तो जो उसके कॉर्नर्स बचे थे और जो आज की ब्रेड के कॉर्नर्स बचे थे उन सबको मैंने हल्का सा तवे पे या नॉन स्टिक पैन पे सेक लिया था और उनको बिल्कुल बारीक सा ना चॉपर में चॉप कर लिया था। तो वो अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए थे। और इसमें देख लें कि मैंने नगेट्स में भी वो यूज़ किए और अनकरीब जो भी दावत शावत होगी ना उसमें वो इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह करके मतलब ब्रेड को बिल्कुल छोटे छोटे क्रम्स बना के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो वो ना तो वो ख़राब होते हैं और ना ही हमारे जो ब्रेड के कोने हैं ना वो ज़ाया होते हैं। तो हल्की सी आंच पे दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छा सा कलर दे दिया है, गोल्डन सा। आंच आपने हल्की रखनी है, अगर आंच तेज़ रखेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह कुक नहीं होगा। तो आंच मेक श्योर कि हल्की ही रहे, ये अच्छा सा अंदर से कुक हो जाए और बाद में इसका ऊपर कलर आए। और यहाँ जी बच्चे ऊपर पहुँच चुके थे और वो बलून शलून लगा रहे थे। अच्छा, पार्टी से मुराद उनका ये था कि हमने ना बैठ के एक जगह थोड़ा सा खाना खाना है और मतलब कुछ गेम्स खेलनी है। तो ताहिरा उनकी सुपरविज़न पे थी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि जो बच्चे भाई ठीक है पार्टी हो रही है जो मर्ज़ी करते रहे, ऐसा नहीं होता। कुछ गेम्स और कुछ इंटरटेनमेंट हमने ही सिलेक्ट की होती है। जिस तरह कि हमने कुछ पर्चियाँ बनाई थी किस पे लिखा था कि कोई अप एंड डाउन करे, कोई नेशनल सॉन्ग सुनाए। तो वो जो है ना पर्ची एक बार सब कोई उठाता था और वो अपनी परफॉर्मेंस देता था। किसी ने नेशनल सॉन्ग सुनाया और किसी ने कोई बलून पॉप किया। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जिससे बच्चे भी खुश हो गए और उनको ये एतराज़ भी नहीं रहा कि हमारी मामा हमें जो है ना पार्टी नहीं करने देती। तो पार्टी टोटली जो है ना हमारी सुपरविज़न में हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे स्कूल जाते हैं, आपस में चीज़ें देखते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको पता है कि हमारे दोस्तों के घर या हमारे फ्रेंड्स के घर क्या हो रहा होता है। आप ज़रूर सारे काम करवाएं, लेकिन अपनी लिमिट में रह के और अपनी सुपरविज़न में रह के। तो इधर जब मैं कमरे में आई तो मीना की टर्न थी और वो काउंटिंग सुना रही थी। ऐसे वैसे इसने याद नहीं की, लेकिन हाजी को जो मतलब कज़न्स वगैरह को पढ़ते देखती है तो थोड़ी बहुत इसको याद हो ही गई है। तो यहाँ जी आ गई थी खाने पीने की बारी। दोनों ही बच्चों की ना पसंदीदा चीज़ें थी तो सारे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। जो नगेट्स नहीं खाते थे उन्होंने फ़्राइज़ पे इत्तेफाक किया, बाकी सब ने नगेट्स और फ्राइज़ दोनों ट्राई किए। फिर जी मैं आ गई थी किचन में और जो इतना खलारा मैं डाल के गई थी ना सारी चीज़ें वो मैंने साफ़ कर ली हैं, क्योंकि मुझे ना कुछ आम आए हुए थे और उनको धो के डिप करके फ्रिज में रख देना था।
कोई भी आप फ्रूट लाए ना, कुछ भी जिस पे आपको पता है आजकल हर फ्रूट पे स्प्रे वगैरह हो रही होती है उनको कीड़ों वगैरह से प्रिजर्व करने के लिए, तो उसको ज़रूर थोड़ी देर धो के ना पानी में डिप करें। तो मैं बिल्कुल ओवरनाइट जो है ना इसको पानी में आमों को डिप कर दूँगी और सुबह जब मैं उठूँगी तो निकाल के मतलब अच्छे से धो के बास्केट में रख दूँगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो बस इसी तरह ही मैंने किया। मैं ना आमों को डिप करने के लिए ये कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ना ज़्यादा सारे आम एक साथ आ जाते हैं। तो जितने मेरे पास है ना उन सबको जो है मैंने कढ़ाई में डिप कर देना था। और फिर जो किचन मैंने इतना ज़्यादा बखेरा हुआ था ना, इसको मैंने किया था साफ़। और यहीं पे मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को